छोत प्रेम अमर छोत प्रेम अमर विश्वास ऐ आशा का प्रेम महान विश्वास है आशा का वधिक प्रेम महान। यशाया की किताब खोलेंगे, सत्तावन अध्याय, उसका 15 वचन में धीरे धीरे पढ़ूंगा। 57-15 ध्यान से सुनिए। प्रभु कह रहा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रभु कहता है, मैं ऊंचे पे विराजमान हूं, मैं बहुत ऊंचे पे विराजमान हूं। प्रभु कहता है, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना, वो जो नम्र है और जो खेदित है, टूटे हुए मन वाले, मेरा ध्यान उन लोगों के ऊपर रहता है जो टूट गए हैं, जो मन में दुखित हैं, नम्र हैं, क्योंकि मैं उनको क्या करता हूं, मैं उनको रिवाइव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या करता हूं, उसको हर्षित करता हूं। हर्षित मतलब रिवाइव करता हूं। मैं उनके दिनों को बदलता हूं। ये नम्र लोग, ये टूटे हुए लोग जब हाथ उठाते हैं ना, तो मैं भले कितना भी ऊंचे पर विराजमान हूं, लेकिन मेरा ध्यान इन लोगों के ऊपर रहता है जो खेदित और नम्रता से भरे हुए लोग हैं। और फिर प्रभु कहता है, मैं इनको क्या करता हूं, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करूं। प्रभु की मर्जी है वो आपको रिवाइव करे। बोलो रिवाइव। रिवाइव करे मतलब जो आग बुझ गई है आपके अंदर, जो आग आपके अंदर बुझ गई है, जो उत्साह आपके अंदर मर गया है, जो जीने की तमन्ना खत्म हो गई है आपकी, आप कहते हो जी के क्या फायदा, कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे मन को हर्षित करूंगा। जो आग बुझ गई है उसको मैं वापस आग से भरूंगा मैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो प्रार्थनावादी हैं वे प्रभु की ओर से रिवाइव होते रहते हैं। उनकी आग अगर कोई बहाने से ठंडी होती भी है, लेकिन जो प्रार्थनावादी लोग हैं, प्रभु वापस से उनकी अंदर जोश को, आग को, प्यार को, विश्वास को, उत्साह को ठंडा नहीं होने देता, रिवाइव करता है। हालेलुया। पतरस से प्रभु ने कहा, मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि तुम गिर मत जाओ,
लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा विश्वास कम न हो। ये जो विश्वास की आग है हमारे अंदर, वो कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हम डाउन हो जाते हैं, अलग बात है, हम कहीं असफल होते हैं, बात अलग है। प्रभु बोलता है भले आप असफल हो जाओ एक बार भले, लेकिन मेरा विश्वास जो है ना, मेरे लिए जो पैशन है तुम्हारे मन में, मेरे लिए जो पहला प्यार है तुम्हारे अंदर, वो कभी कम नहीं होने पाए। जिस दिन आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा हो गया, आप खलास हो गए। फिर उस दिन आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। जिस दिन प्रभु से, वो दिन हमारे पतन के दिन होते हैं, गिरने के दिन होते हैं, खत्म होने के दिन होते हैं। और प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा पतन हो, क्योंकि प्रभु ने हमको बताया कि हम लोग कौन है, जगत की ज्योति हैं हम। पहले प्रभु जगत की ज्योति है, फिर उसने हमारे लिए, आपके लिए कहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। इब्रानियों 1:7 में प्रभु का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। स्वर्गदूतों के विषय में वह यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। उस दिन भी हमने यही वचन पढ़ा था। वो अपने सेवकों को क्या करता है, धधकती हुई आग, क्योंकि वो खुद आग है। हम तो टॉर्च हैं उसकी, खाली हम तो सिर्फ उसकी मोमबत्ती हैं, लेकिन परमेश्वर खुद एक आग है। बोलो मेरा परमेश्वर आग है। यही इब्रानियों के 12 अध्याय में, इब्रानियों 12 उसका 29 वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो खुद एक आग है। इसके लिए जब हमारे जीवन के अंदर हमारा जो फ्लेम है, फ्लेम मतलब लौ, हमारी जब लौ फ्लिकर होती है, जब हमारी मोमबत्ती बुझने को लगती है, ऐसे ऐसे होती है, तब परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ बैठो, तुम खास समय मेरे को दो, ताकि ये जो तुम्हारी आग बुझने के ऊपर है, मैं इसको वापस रिवाइव करूं। ये जो पहले बहुत खुश होते थे आप, ये जो प्रभु में आते थे तो एकदम ऐसे पावर से भर के हुए आते थे, सब लोगों को बताते थे यीशु में आया हूं मैं तो ऐसा हुआ है मेरे जिंदगी में, यीशु आया है तो मैंने इतना तरक्की किया है, यीशु में आया हूं तो मैं ऐसा हुआ है। लेकिन अभी क्या मालूम क्या हुआ है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अगर आप मेरे पास आओगे, अगर आप मेरे साथ बैठोगे, प्रभु कहता है, तो मैं तुमको री-इग्नाइट करूंगा, मतलब मैं तुमको फिर से जलाऊंगा। मैं तुम्हारे बुझते दिए को मैं फिर से जलाऊंगा। मैं तुम्हारी बुझती खुशी को फिर से नया करूंगा। मैं तुम्हारे बुझते हुए उत्साह को फिर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर री वाला प्रभु है। रिवाइवल, रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन, खरीदी, उसने हमको परचेस किया है। वो रिवाइवल वाला है, वो रिडेम्पशन वाला है, वो रिकॉन्सिलेशन वाला है। रिकॉन्सिलेशन मतलब टूट गया है संबंध, लेकिन वो वापस मेल मिलाप कराता है। रिकॉन्सिलेशन।
पिता के साथ संबंध टूट गया तो रिकंसाइल करने वाला परमेश्वर, वो हमें रिस्टोरेशन वाला है। रिस्टोरेशन, अभी जो मोनिका ने बोला, रिस्टोरेशन मतलब जो हमने खो दिया है वो हमको वापस देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और क्या है वो? रिवाइवल वाला, हमारी रीवायरिंग करता है। हमारी वायरिंग खराब हो गई है, वो रीवायरिंग करता है हमारे अंदर, हमको रीप्रोग्रामिंग करता है हमारे अंदर। जो हमारा प्रोग्राम खराब हो गया अंदर, वो रीप्रोग्राम करता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है भाइयों बहनों, जब हम अपना कीमती समय, कीमती, बोलो कीमती, कीमती समय उसको देते हैं। 2 दिन पहले हमने सीखा कि जो डिफरेंट लोग हैं, हम डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट लोगों की 3 सीजन होती है। पहली सीजन ऑकवर्ड, अजीब लगता है, दूसरे लोग किधर किधर जा रहे हैं, हम लोग कलिसिया में आ रहे हैं। पहले थोड़ा दिन ऑकवर्ड फील होता है, जब लोगों के ताने सुनते हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि हम अलग हैं, हम भिन्न हैं। लेकिन ये समय ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि जैसे हम बदले 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 रहते हैं, अभिषेक आ जाता है और फिर हम अभिषेक में चलना चालू कर, फिर हमको ये बदलाव समझ में आता है, हम ये बदले हुए ही चलेंगे। हम दुनिया के जैसे बनेंगे ही नहीं, हम ऐसे हैं, हम अभी ऐसे ही चलेंगे, डिफरेंट। और जब इस तरह का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, जब आप दुनिया के आगे कबूल करेंगे कि मैं डिफरेंट हूं, मैं बेकार व्यक्ति था, मैं व्यभिचारी था, लेकिन अभी मैं नहीं हूं। जब ये अभिषेक में आप थोड़ा टाइम चलेंगे तो क्या होगा? फलवंतता आएगी, तीसरी सीजन आएगी। और ये तीसरी सीजन कभी कमी नहीं होगी, बंद नहीं होगी। लेकिन ये तीसरी सीजन में आने से पहले आपको पहली और दूसरी सीजन में से गुजरना पड़ेगा। आपको बारिश के मौसम में आने से पहले गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर हम बोलते हैं जितनी ज्यादा गर्मी आती है, फिर हम बोलते हैं बरसात लगे तो हिन दफे जाम पौंदी, गर्मी जाम थी। हालेलुया। समझी वेंदा आहियो नी? हालेलुया। समझ जाते हैं ना हम लोग कि बाबा मई में हद से ज्यादा गर्मी हुई है, लगता है ये टाइम को बारिश जबरदस्त होने वाली। हालेलुया। तो यशाया की किताब में परमेश्वर अपने दासों और दासियों को खुले तरीके से आपको उत्साहित करना चाहता है कि जो लोग भी थोड़े ठंडे हो गए, वो लोग प्रार्थना जीवन बढ़ाओ। क्या करो? आपको लगता है आप ठंडे हो गए, आपका ध्यान थोड़ा भटक गया है, ये बात में, ये बात में, ये बात में, ये बात में, आपको लगता है ना ध्यान भटका है या भटकने के चांसेस हैं, तब प्रोग्रामिंग करके आप परमेश्वर के साथ पर्सनली बैठिए। तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु क्या करेगा? आपके मुखड़े पर जो उदासी है वो हर्ष में बदल देगा। एक चीज याद रखिएगा, God has remedy for every situation. परमेश्वर के पास हर हालात का इलाज है। परमेश्वर के पास हर बीमारी का उपचार है।
परमेश्वर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वरन सच्चाई तो ये है कि जब ये प्रॉब्लम था ही नहीं, तब से परमेश्वर के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर से रिपीट करके बोलता हूं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, जब ये प्रॉब्लम था ही नहीं, उसके पहले ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु के पास। ऐसा इब्रानियों की किताब में कहीं पे लिखा है कि परमेश्वर का मेमना सृष्टि के रचने से पहले ही बलिदान किया गया था। अरे भाई, सृष्टि रचने के पहले कैसे बलिदान किया गया था? सोचने की बात है ना भाई। सृष्टि बनने के पहले, सृष्टि बनने के बाद आदमी बन गया, आदमी पाप में गिर गया, तो पाप में से बचाने के लिए प्रभु ने योजना बनाई और यीशु मसीह आया और वो मेमना बनकर वो बलिदान हुआ। तो ये बाद में हुआ ना, लेकिन वचन में लिखा है सृष्टि के रचने से पहले ही मेमना बलिदान हो गया था। इसका मतलब था कि पाप जब तक पैदा ही नहीं हुआ था, उस पाप का सॉल्यूशन प्रभु ने पहले से ही निकाल के रखा था। इस वक्त आप जिस समस्या में है ना, ये समस्या जब समस्या थी ही नहीं, उसके पहले ही प्रभु के पास इस समस्या का सॉल्यूशन है, बना दिया है प्रभु ने। हालेलुया। जब मैंने यहां पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, ये अटैक के पहले ही प्रभु ने मेरे कनेक्शंस इस तरह से बना के रखे थे कि ये प्रॉब्लम आए और मैं उस कनेक्शंस में जाऊं और वो सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब ये प्रॉब्लम मुझे बाद में दिखने में आया, लेकिन इसका सॉल्यूशन प्रभु ने पहले से ही, बोलो पहले से। मैंने इंग्लिश में लिखा है, शायद आप समझेंगे कि नहीं, फिर भी समझ, क्योंकि मैंने हिंदी में पहले ही, द लैम्ब ऑफ गॉड वॉज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट गॉड केम अप विथ अ सॉल्यूशन फॉर द सिन प्रॉब्लम बिफोर सिन एक्चुअली बिकेम अ प्रॉब्लम। पाप प्रॉब्लम हो जाए उसके पहले ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु ने मेमने को बलिदान अपने सोच में कर दिया था। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी है, हम मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं है। हमें थोड़ा बहुत मालूम है, वो आग है, हम थोड़ी मशालें खाली। हालेलुया। वो चट्टान है, हम उसके टुकड़े हैं खाली। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, हम खाली राजा हैं। हमें थोड़ा कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका माइंड हल्का हो जाए, ताकि जो आपकी शक्ल उतरी हुई है उसके ऊपर हर्ष का तेल आ जाए, ताकि आपको मैं एडवांस में बता दूं जिन जिन प्रॉब्लम में से मैं गुजर के आया हूं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु ने पहले से ही मेरे लिए रखा था। आने वाले समय के अंदर भी जिन प्रॉब्लमों में से मैं गुजरूंगा, उसका सॉल्यूशन अभी से प्रभु के पास है। हालेलुया। शैतान थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन परमेश्वर का एक ही कदम काफी है। प्रभु का एक स्टेप हमारे लिए काफी है। प्रभु का एक शब्द हमारे लिए काफी है। प्रभु के कुर्ते को छूना भी हमारे लिए काफी है। हालेलुया। एक छूना भी आपके लिए काफी है। मैं अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था, अभी भी मुझे कई बार विश्वास नहीं आता है कि जिन समस्याओं में गुजरने के बाद मैं कभी का ठंडा पड़ गया होता, मैं कभी का प्रभु को छोड़ दिया होता था। कई बार हमने सोचा भी कि प्रभु को छोड़ देंगे,
इतनी सारी समस्याएं, कौन मुंह देगा इन बातों को। लेकिन आज तक न सिर्फ अब मैं विश्वास में कायम हूं, लेकिन मेरे विश्वास का फ्लेम जो है वो एकदम हालेलुया। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो आग है, परमेश्वर आग है। हालेलुया। वो हमारे इस उत्साह को जिंदगी में कभी कम नहीं होने देगा, अगर आप उसके साथ जुड़े हैं तो। अगर आप उसके साथ जुड़े हैं तो आप जुड़े रहेंगे और सही तरीके से जुड़े रहेंगे, आपकी आग कभी ठंडी नहीं होगी। लूका के 12 अध्याय में लिखा है, लूका 12, एक औरत है यहां पे, वो आग से भरी हुई है। सॉरी, यूहन्ना 12। एक औरत है यहां पे, बारह में एक वचन से पढ़ रहा हूं। फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह गांव में आए, जहां लाजर रहता था और जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने यीशु के लिए भोजन तैयार किया था। मार्था सेवा कर रही थी और जो लोग यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे उनमें से एक लाजर एक था। तब मरियम ने, ये कौन है मरियम? लाजर की बहन। ये बहन आ रही है, जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लिया उसने और उसको यीशु के पांव पर डाला और उसने अपने बालों से यीशु के पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सब लोग चुप करके बैठे थे, चुप करके सुन रहे थे। कोई रिएक्शन नहीं था, कोई उत्साह नहीं दिखा रहा था, कोई ऐसा कोई किसी के मुंह से कुछ निकले या अलग एक्शन हो जिसमें से समझ में आए कि ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं प्रभु में। ऐसा कोई शब्द उनके मुंह से निकले कि लोगों को मालूम पड़े कि ये आदमी प्रभु से बहुत प्यार करता है, ये बाबा प्रभु को छोड़ने वाला कभी नहीं है, इसके अंदर तो आग भरी हुई है। ऐसा एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं था। लेकिन सडनली वहां पे ये हमारी जो बहन है जिसका नाम मरियम है, वो किसकी बहन थी? लाजरस की। उसने आके सारे माहौल को सुगंधित कर दिया। आज मसीह दुनिया के अंदर हमारे घरों में, हमारे समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग आए और सुगंध को फैला दे। हालेलुया। एड़ा मानू, ऐसे लोग समाज में नहीं चाहिए हमको कि वो आए और सबका मूड खराब कर दे, कि लोग उसको देखें और बोले ये आया है मूड खराब करने वाला आदमी, ये आइए लगाएगी अभी अपनी रट, शक्ल बना के बैठेगी अभी ये। लेकिन ये मरियम 12 अध्याय में लिखा है कि इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यीशु के चेलों में यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था जो यीशु को पकड़वाने पर था। उसने कहा यह इत्र 300 दिनारों में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया जाए? काहे को यीशु मसीह के ऊपर यह इत्र डाल दिया? 300 रुपए में यह बॉटल बिक सकता था और 300 रुपए में हम दूसरा काम करते थे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही क्योंकि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। यीशु ने कहा उससे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। प्रभु ने इस औरत का पक्ष लिया। प्रभु ने इस औरत को ढांका। प्रभु ने इस औरत के लिए उत्साहित वाक्य बोले। क्यों? क्योंकि ये औरत थी जिसके अंदर रिवाइवल था। हालेलुया। जब एक व्यक्ति दूसरों से डिफरेंट होता है ना, जब एक व्यक्ति के अंदर आग होती है
तो कई लोगों को वो आग बर्दाश्त नहीं होती, उनको लगता है ये ओवर ही कर रहा है भाई, अभी ये तो अब ओवर कर रहा है, अब ये ज्यादा ही प्रभु के पास जा रही है, अब ये ज्यादा ही सुधर रही है लगता है। अपोजिशन वालों को ये आग समझ में नहीं आती, लेकिन यीशु मसीह को समझ में आती है। ठंडे लोगों के बीच में ये एक बहन जो थी मरियम, वो आग से भरी हुई थी, और ये औरत ऐसे ही आग से नहीं भरी थी, इसके अंदर हमारे यीशु मसीह ने आग भरी थी। अगर आप एक अध्याय पहले जाएंगे, 12 अध्याय से पीछे 11 अध्याय में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस मरियम का दिया बुझ चुका था। इसका भाई लाजरस बीमार था और इसकी बहन मार्था और इसने दोनों ने यीशु मसीह को संदेशा भेजा था कि प्रभु जिससे आप प्यार करते हो वो बीमार है, आप आइए। जिससे आप, इसका मतलब है प्रभु यीशु का इस परिवार के साथ, लाजरस के परिवार के साथ, मरियम के परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने सुना कि वो बीमार है तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था, 11 अध्याय में पढ़ रहा हूं। वह मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतन्या का रहने वाला था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पांव को और बालों से पोंछा था। बराबर समझ गए? ओके, वेरी गुड। इसी का भाई लाजर बीमार था और उसकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा, हे प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं ना, वह बीमार है। ये मैसेज भेजकर मार्था और मरियम को लगा कि मैंने संदेशा भेजा है, अभी हमारा यीशु सब काम छोड़कर तुरंत आ जाएगा हमारे बीच में। लेकिन बड़ी अजीब बात है, वो हुआ नहीं। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। यह इसलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर थे वहां 2 दिन और ठहर गए, जबकि उसको तुरंत निकलना चाहिए। बराबर? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम प्रभु को पुकारें और प्रभु तुरंत उत्तर दे? ऐसा कोई लोग है? हम सब लोग चाहते हैं ना कि हमने मैसेज भेजा नहीं कि प्रभु हमारे पास आए, हमारी तकलीफ आई नहीं कि प्रभु जल्दी आए। भले हम लोग इधर ठेंगा दिखाएंगे प्रभु को, 168 घंटे में से 10 घंटे नहीं देंगे, लेकिन वो टाइम पे आना चाहिए। पास्टर भी इधर टाइम पे आना चाहिए। हमको उधर काम हो गया, हमको इधर काम हो गया, हमको फलाना काम हो गया। लेकिन यहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह उल्टा ये मैसेज सुनने के बाद, संदेशा सुनने के बाद 2 दिन और रुक गया। क्या मालूम कैसा व्यक्ति है ये प्रभु हमारा। जब यीशु ने सुना लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर थे वहां 2 दिन और ठहर गए। और उसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। चेलों ने यीशु से कहा, रब्बी अभी तो यहूदी आप पर पथराव करना चाहते थे, फिर भी आप वहीं जाना वरी वापस ओडे कारेता बन्यो। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के उजाले में देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। प्रभु के बोलने का उनको मतलब था कि मुझे मालूम है रोशनी क्या है, अंधकार क्या है। मुझे मालूम है लाजर का क्या होगा, लाजर का क्या नहीं होगा। तुम लोग जो चीज को देख रहे हो तुम अपने नजरिए से देख रहे हो, लेकिन मैं उसी चीज को देख रहा हूं, मैं अपने नजरिए से देखता हूं। चीज वही है। कौन सी? लाजर बीमार है, लाजर मरने पर है। चेले भी देख रहे हैं लाजर बीमार है, यीशु भी देख रहा है लाजर बीमार है।
चेलों को घाई है, वो मर नहीं जाए भाई, जल्दी करो, लेकिन ये देख रहा है कि मुझे पिता की महिमा करनी है वहां पे। प्रभु को काम करना है कुछ वहां पे। ये ऐसे ही प्रभु वहां पे देर नहीं गया। हमको लगता है कि देर से काम हुआ है, लेकिन परमेश्वर जो भी काम करता है, जिस समय भी प्रभु ने काम किया वो ही सही वक्त है उसका। हालेलुया। मुझे लगता है कि 17 साल के बाद इतना लेट काम हुआ, इतना लेट नहीं हुआ। यह बिल्कुल सही वक्त है मेरे प्रार्थना के जवाब का। यह बिल्कुल सही वक्त है। अगर यह काम 10 साल पहले होते थे, 12 साल पहले होता था, तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता था जितना आज मेरे अंदर उत्साह भरा हुआ है। हालेलुया। मैं आज आपके लोगों के अंदर जो आग थोड़ी ठंडी हो रही है ना, मैं उसके अंदर थोड़ी आग भरना चाहता हूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, लेट नथिया लेट नथिया, लेट नहीं हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, लेट नहीं हुआ है। फर्क कहां पे है? खाली आपके देखने का नजरिया। आप इस तरह से देखते हो, लेकिन प्रभु उस तरह से देखता है। ये लोगों के मन में भी निराशा। एक तो पहले ही मेरा भाई बीमार है, ऊपर से संदेशा भेजा, और वो भी लाजरस से प्यार करता है प्रभु, लेकिन आया ही नहीं, और लाजरस गुजर गया, मर गया। उनको न्यूज आई लाजर मर गया है। 11 वचन में लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और उसके बाद वह उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूं। बोलिए चेले बोल रहे हैं लाजरस मर गया, लेकिन यीशु बोल रहा है वो सो गया है। अभी लाजर उधर ऐसे पड़ा है, दोनों की नजर लाजर के ऊपर है, लेकिन इनकी नजरों में लाजर मर गया है, लेकिन यीशु की नजरों में, चेलों की नजरों में अभी मर गया मतलब उसको जिंदा करना बहुत कठिन है। लेकिन यहां यीशु के लिए यह है कि वो सो गया है, खाली मैं उसको जगाऊंगा जाके। एक सोए हुए व्यक्ति को कितने टाइम में आप जगाएंगे बताइए? बोलिए बोलिए। समझो आपका बेटा सुस्त है, नंबर 1, उसको भी, सुस्त को भी उठाने में कितना टाइम लगेगा आपको? एक बाल्टी उठा के डालो उसके ऊपर, देखो कैसे उठता है। एक बाल्टी डालो, यहां तक तीली बारे करे, थोड़ी चटको दो एक ही चटका दो तो देखो कैसे उठ जाता है। तो प्रभु के लिए देखने का तरीका प्रभु का ऐसा था कि वो सो गए, लेकिन चेलों के देखने का तरीका यह था कि वो मर गए। लेकिन मैं आज यहां पे आपको बताने के लिए आया हूं कि ये सारा प्रोग्राम फिक्स है। हालेलुया। ये सारे प्रोग्राम प्रभु ने फिक्स करके रखे हैं ताकि आप विश्वास में बढ़ें। आपको लगेगा जैसे आपका विश्वास कम हो जाएगा, आपका विश्वास कम नहीं होगा। मेरा विश्वास कम हो गया क्या? हाँ, मैंने जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं, मेरा विश्वास, आपको लगता है कि मेरा विश्वास कम हो गया? बोलिए बोलिए भाइयों। जिसको मेरी हिस्ट्री मालूम है, जिसको मेरी स्टोरी मालूम है, क्या लगता है कि मैं विश्वास में कम हूं? इसका मतलब है किसी ने ऐसा प्लान बनाया है कि मेरा विश्वास कभी कम ना हो, लेकिन मेरा विश्वास बढ़े, और जब मैं विश्वास में बढ़ूं तो मैं अपने भाइयों को भी उत्साहित करूं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने यह प्रोग्राम बना है आपका, कि आपको लगता होगा कि आपका फ्लेम जो है, आपका जो मशाल है, वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है क्योंकि हवा लग रही है और वो फ्लिकर हो रहा है। फ्लिकर हिंदी का परफेक्ट शब्द बताइए।
आपका आग बुझ रहा है, आपका आग बुझ रहा है, आपको ऐसा लगता है आग बुझ रहा है, आग बुझ रहा है, आग बुझ नहीं रहा है। आपकी आग को प्रभु बढ़ाएगा, आपका आनंद चला नहीं जाएगा। आपको लगता है मेरा आनंद चला गया है ब्रदर, मुझे ऐसी ऐसी बातें मालूम पड़ी है, मेरा जिंदगी का आनंद चला गया है। मैं भी ऐसा था 2000 में, मेरे को भी ऐसा 2000 साल में लगता था। इतने लोग कलीसिया छोड़ के गए, खड्डे में जाए सेवा, हम कविता, हम अपना काम धंधा करेंगे, ये सब लोगों के साथ हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल ब्लेसिंग्स वर वेटिंग फॉर मी। खतरनाक आशीष आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, खतरनाक आशीष आपका इंतजार कर रही है। प्रभु कहता, जब कभी तुमको लगता है कि तुम्हारी आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, तब तुम और कुछ भी मत करो, और कुछ भी कम कर, तुम कमरे में आ जाओ, मेरे साथ बैठो तुम। मैं भस्म करने वाली अग्नि हूं, मैं सच्ची आग हूं। मूसा जो आग को देख रहा था, वो आग और कोई नहीं, वो मैं था पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। वो मूसा जो ठंडा पड़ गया था, वो मूसा जिसको मकसद भूल गया था, वो मूसा जो पीछे चला गया था, उस मूसा को रिवाइव करने के लिए, वापस से जागृत करने के लिए, वापस से खुशियों में भरने के लिए, वापस से ताकतवर बनाने के लिए, वो आग, आज मध्यस्थी की प्रार्थना में वो आग थी। हर वक्त यहां पे मध्यस्थी की प्रार्थना में वो आग रहती है। और वो आग का काम क्या रहता है मालूम है? कि जो लोग निराश आए हैं, जो लोग बोलते हैं मालूम नहीं कैसे होगा, ओ मेरा भाई लाजरस तो मर गया है, उसको तो 4 दिन हो गए हैं, उनको मालूम नहीं कि प्रभु ने जानबूझकर 4 दिन के बाद वहां पे आया। क्योंकि एक फरीसी थे और एक सद्दूकी थे जो वहां रहते थे। ये जो सद्दूकी थे ना, ये मरने के बाद जिंदगी होता है इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे, कि कोई मरने के बाद जिंदा हो, ये लोग नहीं विश्वास करते थे। और न सिर्फ विश्वास ये नहीं करते थे, लेकिन उनका विश्वास था कि एक आदमी अगर मर जाए तो 3 दिन तक उसकी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, 3 दिन तक वो आत्मा उसके अंदर रहती है। तो अगर प्रभु 3 दिन के पहले आते थे और अगर ये चमत्कार करते थे, तो सद्दूकी बोलते थे ये थोड़ी कोई चमत्कार है, हमको तो मालूम है 3 दिन तक आत्मा निकलती नहीं है, और ये जिंदा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए प्रभु ने 1 दिन जाने दिया, 2 दिन जाने दिया, 3 दिन जाने दिया, ताकि ऐसे दिन पे काम करे जब उसके पिता की सही तरीके से महिमा हो। हालेलुया। आपको उस दिन बड़ी डील दे जिस दिन परमेश्वर की महिमा। वो चाहे तो आज भी आपको बड़ी डील दे सकता है, वो चाहे तो आज 1 दिन में आपके धंधे को कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन वो अपने टाइमिंग से चलता है। हालेलुया। वो चाहे तो आपके जीवन में आज का आज बड़ा काम कर सकता है, वो चाहे तो आज आपके जीवन को आशीष दे सकता है, लेकिन अगर वो आज करेगा तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा। हालेलुया। उतना पावरफुल नहीं होगा। उसका दिन जब भी प्रभु मुकर्रर करता है ना, तो वो दिन ऐसा रहता है कि जब काम होता है तो इतना पावरफुल होता है कि फरीसी हो, सद्दूकी हो, लालू बाबू पप्पू हो, सब लोग हैरान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, मामी चाची दादी ये फलाना टीरा, सब लोग बोलेंगे ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। और जब लोग ऐसा आपकी ओर इशारा करके बोलेंगे, तब आपका क्या होगा? आपकी जो बुझती अग्नि है, अल्लाह चाहती तो अल्लाह मुझे गोट सुधरंदो, अल्लाह न सुधरंदो, अल्लाह मुझी मिट्टी माटी थींदी, अल्लाह न थींदी।
अल्लाह मुखे पुत्र जमन दो के न। हिंदी में बोलूंगा, मालूम नहीं मेरे को बेटा होगा कि नहीं, मालूम नहीं मेरी मिट्टी माटी होगी कि नहीं, मालूम नहीं मेरे पति सुधरेंगे कि नहीं, मालूम नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, मालूम नहीं ये क्या होगा। इसके लिए वो आग बुझ रही है, लेकिन एक दिन आएगा। कभी आएगा वो दिन जब भी आप प्रभु के साथ, जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, जब प्रभु काम करेगा। तो जैसे ये मरियम इतने मर्दों के बीच में, इतनी पब्लिक के बीच में, उसने कहा मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं प्रभु के पास जाएगी और मैं जो मेरा कीमती संगमरमर का पात्र है, मैंने उसके अंदर परफ्यूम जमा करके रखी है, वो मैं पूरी परफ्यूम यीशु मसीह के चरणों में मैं पूरे रूम को सुगंधित कर दूंगी, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। ऐसा स्टेप लेने के लिए गट्स चाहिए, ऐसा स्टेप लेने के लिए मन में उत्साह चाहिए, ऐसा स्टेप्स लेने के लिए आपके जीवन में आग होनी चाहिए, आपके अंदर में वो खुशी, वो लेवल आपकी बढ़नी चाहिए। वो लेवल यहां मरियम की किसने बढ़ाई थी? 11 अध्याय में जब लाजरस को उसने जिंदा किया, तब आप सोचिए ये मरियम जो पहले रो रही थी, आप प्रभु टाइम पे आते थे तो मेरा भाई मरता नहीं था, हम तो आपके दोस्त हैं ना, फिर भी आप नहीं आए, कंप्लेन। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनकी बुझती हुई आग को, जब उन्होंने यीशु से वार्तालाप किया, जब उन्होंने यीशु से रिक्वेस्ट किया, तब यीशु ने बोला चलो कब्र पे, और कब्र पे जाके जब प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, लोगों ने कहा अंदर से बदबू आएगी, क्योंकि 4 दिन हो गए उसको। प्रभु ने कहा मेरे को मालूम है 4 दिन हो गए, मैं 3 दिन पहले नहीं आया हूं, मैं 4 दिन के बाद ही आया हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फुटकड़े हैं, यहाँ पे कुछ फुस फटाके हैं, जिनके दिमाग को भी मुझे घुमाना है, जिनका माइंड बॉगलिंग करने का है मुझे, जिनका माइंड ब्लो करने का है मेरे को। इसके लिए कमान लाजरस तू अभी बाहर आ जाओ। हालेलुया। ये यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने की, बातें करने की ताकत है। जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु के जगह पे, प्रभु के वक्त पे, खाली प्रभु के साथ बैठना नहीं, प्रभु जिस स्थान पे बोलता है वहां पे, प्रभु जिस समय बोलता है वो समय पे, प्रभु का समय निर्धारित है। प्रभु ने पहले आता है न देर से आता है, जो समय प्रभु आता है वही समय सही समय है। हम मुकर्रर नहीं कर सकते समय, वो मुकर्रर करता है। और आज मैं आपको इनकरेज करूंगा और मैं बोलूंगा आपको, किसी भी बात की फिक्र मत करो, रूम बंद करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सारी चीजें प्रभु के कंट्रोल में है। आपका पति, आपका धंधा, आपके लोग प्रभु के कंट्रोल में है। जैसे ही आप उसके साथ बैठेंगे, विनती करेंगे, सब चीजें सही वक्त पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ नहीं बैठेंगे, आप प्रभु के साथ समय नहीं देंगे, जो प्रभु समय बोलता है, जो प्रभु बातें बोलता है, जगह बोलता है, नहीं आएंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे जीवन में सही वक्त पर प्रभु ने कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया। हाँ, इन गलियों में घूमता था, पाप करता था, इन गलियों में एक मामूली व्यक्ति, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन कहां से उठाकर कहां पे पहुंचा दिया। मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और आपको इनकरेज करूंगा कि दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे कौवे की तरह नहीं उड़ेंगे, वे ईगल की तरह ग्लाइड करेंगे।
वे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो चलेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। और मैं चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, और जब आप उन्नति करो, जब आपकी आग बढ़े, तब आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनो, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि हमारा प्रभु यीशु कौन है। मैं इसके लिए आपको इनकरेज करूंगा, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ समय को बढ़ाइए। जितना समय बढ़ाएंगे उतना आपकी गधा मजदूरी खत्म होगी। जितना समय प्रभु के साथ बढ़ाएंगे लड़ाई झगड़े खत्म होते जाएंगे। जितना प्रभु के साथ बैठेंगे उतना चोरी चकारी आपके जीवन में बंद हो जाएगी। जितना समय प्रभु को देंगे उतना समय आप बहुत आनंद वाला जीवन बिताएंगे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मेरे हृदय की यह प्रार्थना है कि नम्र लोग, खेदित लोग, जिनकी आप शुद्धि लेते हो पिता, आप रिवाइवल, जागृति, उनके मन को हर्षित कीजिए, जैसे मेरे मन को हर्षित किया है। मेरी कविता मेरे बच्चों के मन को हर्षित किया है। मेरे कलीसिया के लोगों के मन को हर्षित करिए। आपकी मर्सी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे इन भाइयों और बहनों के जीवन में आपकी मर्सी पूरी हो। जब यहाँ से जाएं तो इनके दिए की आग बुझी ही नहीं, लेकिन इनकी आग और बढ़ी, विश्वास की आग बढ़ी, आनंद का कटोरा और उमड़े। इतनी हैप्पीनेस इनके जीवन में आए कि ये बर्दाश्त न कर सके। जैसे आपकी महिमा स्वर्ग में हमारे जीवनों में आपके नाम की महिमा हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।